एक्चुअली में मुझे सारे कैरेक्टर बढ़िया लगे, बस वो ये दोनों मेन कैरेक्टर को छोड़ के मुझे पसंद आया उनका कैरेक्टर। लेकिन गाली बहुत देते हैं, और ऐसा भी नहीं कि छुप छुपा के सबके सामने और देते हैं। मुझे नहीं लगता कि आर्यन खान ने ये सीरीज डायरेक्ट करी होगी। हेलो पीपल, क्या हाल चाल है तुम्हारे? ओह वेट, तुम तो बता नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने द बैट्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज कंप्लीट करी थी। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत लेट हो गया हूँ इसको कंप्लीट करने में। सारे लोग इसे देखकर आगे भी बढ़ चुके हैं, लेकिन कम ऑन यार, मैंने तो अभी अभी कंप्लीट करा है। तो आज मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ, शो रिलीज होने के 1 महीने बाद। वैसे 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बात से फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। क्या मैं इस सीरीज का रिव्यू करने वाला हूँ? बिल्कुल हाँ। क्या इस वीडियो पे व्यूज आएंगे? बिल्कुल नहीं। लेट्स गो करते हैं सीरीज का रिव्यू। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने शो को डिस्कवर कैसे करा। वैसे तो इसका प्रमोशन 2 साल पहले से ही चल रहा है, और वो मुझे पहले से ही पता था कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान कुछ बना रहे हैं, प्रेशर कुछ ज्यादा ही हाई है, क्योंकि पिताजी की लेगेसी संभालनी है। और फिर 1.5 साल बाद इसका ट्रेलर रिलीज होता है, और ट्रेलर इतना गजब था कि शो की हाइप डबल ट्रिपल हो गई। सब लोग इस पर वीडियो बना रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैंने ट्रेलर को देखा तो मुझे लगा कि ये कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप है जो बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट को बताएगी एक फनी कहानी के रूप में। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि ये कोई एक्चुअल शो है। मैं समझ रहा था ये कोई डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स टाइप ऑफ कुछ है। सॉरी गाइस, मेरे दिमाग में चीज थोड़ी लेट घुसती है, मैं थोड़ा स्लो लर्नर हूँ। तो मैं जब शो देख रहा था तो मैं बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट लेस था, और फिर मैंने एपिसोड 1 देखा, और ओ माई गॉड, इसने मुझे हुक कर लिया। एपिसोड 1 लाजवाब था। देखो, सीरीज एंटरटेनिंग थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी 10 आउट ऑफ 10 नहीं थी, थोड़ी बहुत कमी थी। देखो, सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे बढ़िया जो कैरेक्टर्स मुझे लगा वो था राघव का। राघव का क्या नाम था इस सीरीज में? परवेश। हाँ, देखो, परवेश का ना तो कोई बैकग्राउंड बताया है, ना कोई उसका काम बताया है, लेकिन फिर भी सीरीज में इस कैरेक्टर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। मैं पूरी सीरीज में यही सोच रहा था ये करता क्या है, ये पैसे कैसे बनाता है, पूरे दिन तो अपने दोस्त के साथ रहता है, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे ये एक कहानी है। सेकंड कैरेक्टर जो मुझे पसंद सेकंड कैरेक्टर जो मुझे पसंद आए वो थे चाचा जी। चाचा जी एकदम मजे में रहते हैं, कुछ ज्यादा ही मजे में, लेकिन गुस्सा भी बहुत करते हैं, लेकिन ज्यादातर मजाक ही करते हैं। उनके ज्यादातर मजाक करने का तरीका मुझे पसंद आया, और गुस्सा करने का भी वैसे पसंद ही आया था। और उनका एक सीन था जो मुझे बढ़िया लगा, जैसे कि एक सीन में वो आसमान की मम्मी से कहते हैं टेंशन मत लो भाभी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और अगले सीन में वो सबको बता देते हैं। मुझे पसंद आया उनका कैरेक्टर, लेकिन गाली बहुत देते हैं, और ऐसा भी नहीं कि छुप छुपा के सबके सामने और देते हैं, और भाभी के सामने भी देते हैं, और कोई इस चीज पर रिएक्ट भी नहीं करता। मुझे यही चीज समझ में नहीं आई, यहाँ पर गालियां इतनी ज्यादा हैं और कोई इस पर रिएक्ट क्यों नहीं करता। और कैरेक्टर की बात करें तो मुझे बॉबी सर जी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, एकदम बोल्ड, एकदम मैच्योर। और मुझे आसमान की असिस्टेंट का भी कैरेक्टर बढ़िया लगा, वो भी सीरीज में काफी मैच्योर है। और वो बॉडीगार्ड सोकी, वो भी मुझे पसंद आए। वो जब भी कुछ बोलते हैं कुछ ना कुछ फनी ही होता है, इतनी तगड़ी बॉडी, इतने प्यारे बोल। और वो रजत बेदी वाला कैरेक्टर भी मुझे बढ़िया लगा। एक्चुअली में मुझे सारे कैरेक्टर बढ़िया लगे, बस वो ये दोनों मेन कैरेक्टर को जोड़ के, क्योंकि ये डिसीजन इतने बेकार लेते हैं। जैसे कि मेन एक्ट्रेस जो है करिश्मा, चलो दिल की अच्छी है, लड़के को माफ कर दिया, एक चांस दिया वो इंटरव्यू वाले सीन के बाद, लेकिन प्यार भाई, तुम अभी तो मिले हो, तुम्हें मिले हुए बस 1-2 हफ्ते ही हुए हैं, और उसका क्या, वो अमीर वाला इंसान जिसको तुम बचपन से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे उसके साथ। चलो फिर भी ये सब छोड़ो, अगर तुम आसमान से प्यार करते थे तो तुमने उस अमीर वाले लड़के को किस क्यों किया, और किस कर लिया, तो तुम फिर ये क्यों कह रहे हो कि मुझे आसमान से शादी करनी है? आई नो गाइज, इट्स जस्ट अ शो, लेकिन फिर भी। और दूसरी तरफ आसमान, उसके तो और बुरे डिसीजन है, जैसे कि एक सीन में आसमान को अवार्ड मिलता है, सब उसके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन नहीं, भाई साहब को स्टेज पर ही मारा मारी करके सारी इज्जत पर पानी फेर देना है। फंक्शन खत्म होने का भी तो वेट कर सकते थे, और फिर वो जेल चले जाते हैं, लेकिन नहीं, जेल से जस्ट अभी छूटे हैं और भाई साहब फिर से एक और कांड करने चले जाते हैं। भाई वो असिस्टेंट क्यों रखी है जब इतने बड़े डिसीजन ही लेने हैं तो। और आसमान का भी एक किसिंग वाला सीन हुआ था वैसे एक लड़की के साथ, करिश्मा से प्यार होने के बावजूद भी, जो कि गलत बात है। देखो गाइस, मैं कैरेक्टर्स में कमी निकाल रहा हूँ, नॉट द एक्टर्स। एक्टर्स आर ग्रेट, वो तो स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं। मुझे जो सबसे अच्छी एक्टिंग जिसकी लगी वो थे ये भाई साहब। भाई क्या एक्टिंग करी इन्होंने सीरीज में, माइंड ब्लोइंग, सुपर से भी ऊपर। वैसे नाम नहीं पता मुझे सीरीज में क्या था इनका, लेकिन रियल नाम है दिव्य शर्मा। देखो, अब बात करते हैं कैमियोस के बारे में। कैमियोस सारे के सारे लाजवाब हैं, कोई भी कैमियो ऐसा नहीं लगता कि आए और चले गए। मतलब है ऐसे कैमियो जो आए और चले गए, लेकिन वो इम्पैक्ट छोड़ कर जाते हैं। अब बढ़िया थे, मतलब सलमान खान का कैमियो भी थोड़ा बहुत हंसाता है, ज्यादा नहीं। एस राजामौली और आमिर खान वाला कैमियो भी बढ़िया था, और SRK वाला कैमियो तो लाजवाब था, और इमरान हाशमी वाला कैमियो भी बढ़िया था, और अरशद वारसी वाला कैमियो, ओहो लाजवाब। ओवरऑल कैमियो सारे बढ़िया थे। अब बात करते हैं डायरेक्टर के बारे में, आर्यन खान के बारे में। देखो, थोड़ा पास आओ।
मुझे नहीं लगता कि आर्यन खान ने ये सीरीज़ डायरेक्ट करी होगी। बताता हूँ मैं, समझाता हूँ। मान लो तुम एक टूरिस्ट गाइड हो और किसी ने तुमसे पूछ लिया कि भाई साहब ज़रा इस मॉन्यूमेंट के बारे में बताना, और तुम्हें उस मॉन्यूमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो तुम अपने बगल में खड़े दूसरे गाइड से पूछते हो कि भाई साहब ज़रा इस मॉन्यूमेंट के बारे में जल्दी से मुझे कुछ बताना। तो वो तुम्हें कुछ बताते हैं और तुम वही वाली बात अपने कस्टमर को चिपका देते हो। तुमने इस वाले आदमी की मदद लेकर सारी बात इस वाले आदमी को बता दी। समझ में आया मैंने क्या कहा? अब देखो, सच्चाई तो ये है कि मैं तो घर पर बैठा हूँ, मुझे तो नहीं पता कि असल में क्या हुआ होगा, लेकिन मदद लेकर बनाई है तो भी बढ़िया बात है, और अगर अकेले से बनाई है तो फिर भाई लाजवाब। की बेटा देखो, एक्टर्स की बात हो गई, डायरेक्टर की बात हो गई, कैमियोस की भी बात हो गई। आप किसके बारे में बात करें? म्यूजिक देखो, म्यूजिक गाने इस सीरीज के तगड़े हैं। इस सीरीज के लिए जो भी उन्होंने बनाए हैं वो तो बढ़िया है ही, और जो पुराना वाला यूज करा वो तो आइकॉनिक हो ही चुका है। अब वो वाला गाना जो बदली सी हवा है, वो वाला गाना मुझे बहुत बढ़िया लगा, और तेनू की पता वो वाला गाना भी बढ़िया था, और वो गफूर वो वाला भी बढ़िया था। ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो सीरीज 7 आउट ऑफ 10 डेफिनेटली है, 7 से नीचे तो बिल्कुल नहीं है। तुम देना चाहो तो 8 भी दे सकते हो। तो ओवरऑल यही था मेरा रिव्यू और ओपिनियन, और वीडियो खत्म, बाय। अगली से